प्रणाम। कल रात मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और बातों के दौरान एक चीज़ है जो मुझे महसूस हुई या मैंने उसे बताया भी। कुछ दिन पहले मेरे बच्चे की शादी थी और उससे भी पहले हम लोग अपने घर को रीइनोवेट करवा रहे थे और मेरी एक आदत है कि मैं डायरी में वही सब चीज़ें लिखती हूँ जो मेरे लिए बहुत बहुत निगेटिव होती है, क्योंकि हर बात आप हर किसी से कह ही नहीं सकते ना। तो आप जो फील करते हैं, तो एक तरीका ये भी है ना कि आप अपनी परेशानी को जैसे चाहते हैं कि कम कर ले या उसको समझे या उसको मनन करे। तो मैं काफ़ी साल पहले जो डायरी लिखी थी वो डायरी मेरी लॉक रहती थी और अभी वो डायरी मुझे मिली थी जब मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी। चूँकि मैं इन दिनों काफ़ी व्यस्त थी, तो फिर भी मैंने डायरी का एक एक पन्ना पढ़ा और बहुत ध्यान से पढ़ा। फाड़ने के पहले नया मेंबर हमारे घर में आ रहा था, तो मैंने क्या किया कि सोचा अभी ये डायरी वायरी हटा देती हूँ। तो मैंने एक एक पन्ने को बड़े ध्यान से पढ़ा और वो लगता है 2017 से भी पहले, यानी लगभग 2015-16 या ऐसे ही कुछ उसी सब टाइम की डायरी थी। तो मैंने सफाई के दौरान उसे पढ़ा भी, बहुत ध्यान से पढ़ा और फिर उसे फाड़कर जला दिया। जलाने से क्या होता है कि जब भी आप पेन में हो, बहुत दुख में हो, बहुत दर्द में हो, ये मेरा तरीका है। तो मैं जैसा मेरे मन में आता है किसी के प्रति कोई गंदा विचार, मतलब जो भी जैसा मैं फ़ील करती हूँ, अगर मेरे अंदर गाली उपज रही है ना, तो वो गाली भी मैं अच्छा उस डायरी में लिखती चली जाती हूँ। और वो मेरी काफ़ी पुरानी डायरी थी और कोई एक पर्सन था, अपना ही कोई ऐसा था, और उसके बारे में जो मैंने अपनी डायरी में लिखा था, जबकि उस वक्त वैसा रिलेशन नहीं था गंदा, लेकिन क्या था जो कहीं ना कहीं मेरी जो आत्मा है ना, जो उसे पता था। और जब मैं रोती हुई वो डायरी लिख रही थी ना, उसके शब्द, एक एक शब्द को मैंने सफाई के दौरान पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि ये कैसे, मतलब मैं पहले कैसे सेंस कर लेती थी कि ये ऐसा ये शख्स निकलेगा, ऐसा ही होने वाला है। और वही चीज़ मतलब हुआ भी वैसे ही। और कल जब मैं फ्रेंड से बात की, चूँकि उस सफाई के दौरान मैं बहुत बिजी थी, बहुत सारे काम थे मेरे सर पे, तो मैंने उस चीज़ को बस पढ़ के और जला दिया। कल मैं अपनी फ्रेंड से बातें करते करते बता रही थी कि तुम बिलीव नहीं करोगी कि मैंने उस शख्स के बारे में वही सब कुछ लिखा था जैसा जैसा उसने बाद में किया। अब आप ये बताओ कि ये मेरे को कैसे पता था, जबकि मैं उस रिश्ते में ठीक ठाक जी रही थी, इतना बुरा रिलेशन नहीं था। और मेरी आत्मा को, अंतरात्मा को किसको पता था कि ये सेम सब कुछ होने वाला है। अब आप ये बात बहुत ध्यान से सोचना। ये सब बताने का मकसद मेरा ये नहीं होता है, मैं बहुत खुली किताब की तरह रहती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में कैसा सोचते हो, क्या फ़ील करते हो। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है हमेशा कि मैं खुद के बारे में क्या राय रखती हूँ। मैंने कहा ना, मेरी जर्नी यही है कि मैं अपने को करेक्ट करती हूँ, बाकी किसी को करेक्ट मुझे करना ही नहीं है। तो मैंने फ्रेंड को बताया कि अजीब है ना, ये मैंने कैसे सेंस कर लिया था बरसों बरस पहले। जो घटना आगे चलकर हुई उसे मैंने सेंस किया और वो मेरी डायरी में, मैंने वो डायरी रोते हुए लिखी थी, कई जगह शब्द भीगे हुए थे और वही चीज़ मैंने देखा आगे जाकर रिपीट हुई, सब कुछ वैसे ही हुआ। यानी कि ये सब का मतलब बस इतना ही होता है कि आपसे पहले आपका जो कॉन्शसनेस है या जो आत्मा है या जो
चेतन है क्या, वो पहले हर बात को समझता होता है कि आपके साथ गलत हो रहा है या ऐसे हो रहा है, वो सब सेंस करता है। और क्या है हमारे अंदर जो उन सब को नकार के तत्कालिक खुशी में हम जीना पसंद करते हैं, जबकि हमें मालूम रहता है कि ये खुशियाँ टिकाऊ नहीं है, ये सब एक फेक रिलेशन चल रहा है, ये फेक चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। और हम उन चीज़ों को समझते हुए भी क्या वजह नज़रअंदाज करते, शायद हमारे कर्मा जो हमें सिखाने आए होते हैं एक लेसन, और हर लेसन के साथ आप ग्रो ही करते हो। ऐसे ये पर्सन पे डिपेंड करता है। कुछ लोग नीचे की ओर चले जाते हैं, मतलब डिग्रेड होते हैं, तो जिन्हें अपग्रेड होना होता है ना, वो लेसन लेते हैं और निखर कर आते हैं और ही बेहतर इंसान बनकर आते हैं। तो जब भी आप महसूस करें कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, उसको जितनी जल्दी हो सके उस सत्य को प्रकट कर ले, उसे नहीं छुपाना है, उसको प्रकट कर लेना है। प्रकट करने के बाद परिणाम जो है वो एकदम स्पष्ट दिख जाएगा। और डायरी लिखने का मेरा मकसद हमेशा यही रहता है। मैं पॉजिटिव नहीं लिखती हूँ, पॉजिटिव तो मेरी मेमोरी में बसा हुआ रहता है हर क्षण। जो निगेटिव चीज़ें होती हैं ना, उसे मैं डायरी में ज़रूर लिखती हूँ और लिखती हूँ, और जैसे आता है वैसे ही लिखती हूँ। अगर मेरे अंदर गाली उठ रही तो मैं गाली लिखूँगी, मेरे अंदर जो उठ रहा है मैं एकदम बिना पर्दे के सेम टू सेम लिखती हूँ और उसे कई बार पढ़ती हूँ। अगर लगता है कि ये सही नहीं है, मतलब कुछ लोग समझ लेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तब मैं उस पन्ने को जला देती हूँ, और नहीं तो मैं यूं ही पढ़े रहने देती हूँ। मुझे परवाह नहीं होती कि मेरे डायरी को कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो ये एक अपनी निगेटिविटी को, मतलब अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने अपमान को, अपने साथ हुए हर अन्याय को आप करके देखो, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। जो भाव उठ रहे हैं ना, बिल्कुल वही लिखना। रोना है रो लो, जो हो रहा है होने दो। उसके बाद तुम उसको कई बार पढ़ो, और कई बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इसमें से आधा से ज़्यादा जो बातें हैं वो बेकार ही मैं सोच रही हूँ, ये बिना काम की है। बाकी जो आधे बचे उसको मतलब पढ़ लो, अच्छे से मन में रख लो, मेमोरी में रखो। उस डायरी को अगर आप नहीं चाहते कि कोई देखे पढ़े तो उसको जला भी सकते हो, कपूर पे जलाना। और जलाने के बाद जो बचे हुए विचार हैं मंथन के बाद, उन विचारों पर आप काम करना शुरू कर दो, और परिस्थितियाँ और चीज़ें कैसे बदलती हैं वो देखोगे आप। और आज मैं बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ें अभी फिर से चेंज हो रही हैं, शिफ्टिंग हो रही है मेरी, तो क्या होने वाला है वो एक अंदाज़ा है, लेकिन अभी मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहती कि देखती हूँ, और कभी न कभी तो निकल ही जाएगा ना। मैं अपने अंदर ज़्यादा कुछ रखती नहीं, ना मलाल ना घृणा है ही नहीं। घृणा तो मेरे अंदर नहीं है। सदियों से मैं, देखो क्या मेरे मुंह से निकल गया, सदियों से मैं शायद प्रेम के लिए ही आई हूँ। बस इतना ही। प्रणाम।